हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। ब्याज जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और इसका 2 या 3 क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। ब्याज जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज जो होता है यह हर वर्ष का बराबर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष का बराबर नहीं होता है। साधारण ब्याज जैसे मान लीजिए कहते हैं कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपया है। हर एक वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपया होता है। पहले वर्ष का भी 1000 रुपये, दूसरे वर्ष का भी 1000 रुपये और तीसरे वर्ष का भी 1000 रुपया होता है। लेकिन अगर वही कह दिया गया कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3000 रुपया है तो हर वर्ष का 1000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष का बराबर नहीं होता है। लेकिन पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। फिर से सुनिए, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर क्वेश्चन में यह पूछ दे कि पहले वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर होता है, तो पहले वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 0 का अंतर होता है। तो हमें इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बाद हमें पढ़ना है साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है यह पूरा दर पर ही निर्भर होता है और दर जब भी हमें दी गई रहती है तो वह परसेंटेज में दी गई रहती है। तो दर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हल करने से पहले जो दर हमें परसेंटेज में दी गई है उसको हमें भिन्न में बदल लेना है। अगर आपको दर प्रतिशत से भिन्न में बदलने आ जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो दरें इसमें हमारी हो सकती है, दर हमारी 5% भी हो सकती है, दर 10% भी हो सकती है, 15% भी हो सकती है। तो 5% का भिन्न मान होता है 1/20, 10% का भिन्न मान 1/10, 15% को जब बदलेंगे भिन्न में तो आ जाएगा 3/20। और समय हमारा क्या हो सकता है, समय हमारा 2 वर्ष भी हो सकता है, 3 वर्ष भी हो सकता है, 2 सही 1/2 वर्ष भी हो सकता है, 3 सही 1/2 वर्ष भी हो सकता है। इसमें हमें क्वेश्चन को बारी बारी से अध्ययन करना है। 2 वर्ष का हम कैसे हल करते हैं, 3 वर्ष का कैसे हल करेंगे, 2 सही 1/2 वर्ष का कैसे हल होता है, 3 सही 1/2 वर्ष का किस प्रकार से हल किया जाएगा। पहले क्वेश्चन के माध्यम से पहले इसको देखते हैं 2 वर्ष का हम किस प्रकार से हल करेंगे। अगर हमें 2 वर्ष का क्वेश्चन हल करना है तो हमें यह 2 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। 3 वर्ष का हल करना तो हमें 3 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। अब यह 2 वर्ष का क्वेश्चन हल करने की 2 लाइनें हमें किस प्रकार से खींचना है ये हमें यहाँ सीखना। अगर यह लाइनें हमें खींचने आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। पहली लाइन हमें बताती है पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को और दूसरी लाइन बताती है दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को। इसी प्रकार से 3 वर्ष का जब निकालेंगे तो पहली लाइन बताएगी पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को, दूसरी लाइन बताएगी दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को और तीसरी लाइन बताती है तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम किस प्रकार से निकालते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन हमारा इसमें दे दिया कि मूलधन 8000 रुपया, दर 20% और समय 2 वर्ष। मूलधन 8000 रुपया, दर 20%, समय 2 वर्ष है।
तो अभी हम बताएं कि जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हल करेंगे तो दर को पहले भिन्न में बदल लेना। अब दर हमारी यहाँ किसमें 20% है, तो 20% का भिन्न में मान होता है 1/5। मूलधन हमारा कितना है 8000। अब यह 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकलना है, इसलिए हमें यहाँ कितनी लाइनें खींचनी पड़ेंगी, 2 लाइनें। तो 2 लाइनें किस प्रकार से हम खींचते हैं, तो मूलधन में यहाँ लिख लेंगे 8000। अब यह 2 वर्ष का निकालना तो 2 लाइनें हम खींच लेंगे। भिन्न में मान कितना आ गया 1/5। तो 8000 का 1/5, तो 8000 का 1/5 निकालेंगे। तो 8000 का 1/5 निकालेंगे तो 8000 का 1/5 हमारा आता है 1600 रुपये। और यहाँ भी 8000 का 1/5 निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 1600 रुपये। अब इसको ढक लीजिए। तो पहले वर्ष का हमारा कितना बचा 1600 रुपये। तो दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो फिर इसका 1600 का 1/5, तो 1600 का 1/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 320 रुपये। अब इसका क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और इसमें हमारे 4 प्रश्न के आंसर देने लगे थे। पहला क्वेश्चन हमारा पूछता है कि साधारण ब्याज, दूसरा क्वेश्चन पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज, और तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों का अंतर, और चौथा क्वेश्चन पूछता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो अब चारों प्रश्न के आंसर हमें आज देंगे। साधारण ब्याज हमारा आ गया पहले वर्ष का 1600, 1600, 16, 16, 3200 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 1600, 1600, 3200, 3200 में 300 यह जोड़ देंगे तो 32 3 3500, 3520 रुपये। दोनों का अंतर निकालेंगे तो यह लाइन हम छोड़ देंगे या यहाँ से घटा लेंगे इसे, तो अंतर हमारा आ जाएगा 320 रुपये। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे तो इसका चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे तो मूलधन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देना है। तो मूलधन हमारा 8000 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज आया 3520 रुपये। तो 8000 में 3520 रुपये हमें जोड़ देना, 0 2 5 11, क्या गया 11520 रुपये आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो इस प्रकार से हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जब भी हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो 2 लाइनें हमें इस प्रकार से बना लेनी है। अगर ये दोनों लाइनें आपको बनाने आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, और बिना फार्मूले की सहायता से आप सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन और इसका देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए पूरा। जैसे हमारे जगह क्वेश्चन में दे दिया कि मूलधन हमारा 1000 रुपये, दर 20% और समय दे दिया 2 वर्ष। तो मूलधन हमारा 1000 रुपया, दर 20%, समय है 2 वर्ष। तो बताया ना कि हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो 2 लाइनें हमें खींचना है, और दर हमारी यहाँ 20% है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन जब भी हल करना है तो पहले प्रतिशत को भिन्न में बदल देना। तो 20% का भिन्न में मान होता है 1/5। अभी आ गया 1000, 1000 का 1/5, 1000 का 1/5 निकालेंगे तो आ जाएगा 200 रुपये। अब ये भी 1000 के 1/5 निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 200 रुपये। अब इसको बंद कर दे तो हमारा बचेगा 200। तो दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज फिर 200 का 1/5, तो 200 का 1/5 निकालेंगे तो आ जाएगा 40। अब 4 क्वेश्चन हमारा फिर वही बनेगा। साधारण ब्याज तो 200, 200, साधारण ब्याज आ गया 400 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 200, 200, 400 और 40 है, 440।
चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 440। तीसरा क्वेश्चन पूछता है दोनों का अंतर। तो अंतर जब निकालेंगे तो अंतर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सीधी लाइनें छोड़ देंगे, नीचे जितना भी बचेगा सब अंतर हो जाएगा। तो हमारा नीचे कितना बचा, 40 रुपये का अंतर हो गया। चौथा क्वेश्चन पूछता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालना है तो वही मूलधन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देना है। तो 1000 में 440 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1440 रुपये। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें इसी प्रकार से निकालना है। ये क्वेश्चन और इसका देखते हैं। अब एग्जामों में अधिकतर दरें हमें टिपिकल दे देता है, जैसे इस तरह से दर हमारी दे दिया 33/1/3%। तो अब इसका क्वेश्चन हमें दे दिया मूलधन हमारा 2700 रुपया, दर 33/1/3%, समय 2 वर्ष। तो इसको हमें फिर भिन्न में बदलना है। तो 33/1/3% का भिन्न में मान होता है 1/3। तो 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसलिए हमें 2 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। तो 2700 हमारा मूलधन दे दिया है। अब 2700 का 1/3, ये भी 2700 का 1/3। तो 2700 का 1/3 निकालेंगे तो 900 रुपये। ये भी 2700 का 1/3 निकालेंगे तो 900 रुपये। अब दूसरे को बंद कर देना, फिर 900 का पुनः 1/3 निकालेंगे तो आ जाएगा 300 रुपये। अब फिर वही 4 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। पहला क्वेश्चन बताया गया, क्या पूछेगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 900 900 9 9 1800 रुपये। तो साधारण ब्याज आ गया 1800 रुपये। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 9 900 1800 18 3 2100 रुपये। तीसरा क्वेश्चन पूछता है इन दोनों का अंतर। तो अंतर जब निकालेंगे तो सीधी लाइन छोड़ेंगे, नीचे कितना बचा 300, चाहे यहाँ से अंतर निकालिए या यहाँ से घटा देंगे तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा 300 रुपये। और चौथा क्वेश्चन पूछता है मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देना। तो मूलधन हमारा है 2700 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज आया है 2100 रुपये। तो जोड़ेंगे 0 0 7 1 8 2 2 4 4800 रुपये। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें आपको किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस उपाय के माध्यम से आप इन 3-4 तरह के क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं, 3 अगर समय हमारा 3 वर्ष हो तो उन 3 लाइनों को हम किस प्रकार से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया मूलधन 8000 रुपये, दर 25%। अब यहाँ हमारा समय है 3 वर्ष और हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, वो 3 लाइनें किस प्रकार से खींचेंगे। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 3 लाइन हमें खींचना पड़ेगा और दर हमारी दिया है 25%। पहले ही बताया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पूरा दर पर ही निर्भर है। दर जब भी दी रहेगी तो प्रतिशत में दिया रहेगा और दर को हमेशा सबसे पहला काम भिन्न में बदल लेना है। अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलने आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। और आज हम ऐसा तरीका सीख रहे हैं कि मिनटों में चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हम कंपटीशन में हल कर सकते हैं, हमें किसी भी फार्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दर हमारी 25% को भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न में मान होता है 1/4 और हमें ब्याज निकालना है 3 वर्ष का। मूलधन दिया है 8000 रुपये। तो ये 3 लाइनें हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। तो पहले तो इसकी हम 2 लाइनें बना लेंगे। 8000 का 1/4, तो 8000 का 1/4 होता है 2000 रुपये। 8000 का ये भी 1/4 निकालेंगे तो आ जाएगा 2000 रुपये। बताया गया कि पहली लाइन बताती है पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को, दूसरी लाइन बताती है दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को और तीसरी लाइन बताएगी तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को। तो तीसरी लाइन यहाँ से हम इसकी बना लेंगे तो यह भी 1/4 आ जाएगा 2000 रुपये। अब इन दोनों को छोड़ दें तो हमारा बचेगा 2000। तो 2000 का पुनः 1/4
तो 2000 का 1/4 निकालेंगे तो आ जाएगा यह 500 रुपये। अब इसको छोड़ दे तो हमारा 1 2 3 बचा। अब इन तीनों का 1/4, तो 2000 का 1/4 निकालेंगे। 2000 का 1/4 निकालेंगे तो आ जाएगा 500। इस 2000 का 1/4 निकालेंगे तो ये भी आएगा 500। इस 500 का 1/4 निकालेंगे तो आएगा 125 रुपये। 4 क्वेश्चन हमारा फिर वही आंसर देना है। पहला क्वेश्चन साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 2000 2000 2000, कितना हो गया 2 2 4 4 2 6000। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आ गया 6000। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 2 2 4 4 2 6000 6 1 7000 7625 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 7625। तीसरा क्वेश्चन पूछता है अंतर, तो इन दोनों का हमारा अंतर कितना आया। तो तीसरे अंतर के लिए बताएंगे सीधी लाइन छोड़ देना, जो भी बचेगा हमारा अंतर हो जाएगा, या तो यहाँ से इन दोनों को घटा दिया जाए। तो अंतर हमारा आया 1625 रुपये। चौथा क्वेश्चन पूछता है मिश्र धन, तो मिश्र धन जब भी निकालना रहता है तो मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे। तो मिश्र धन हमारा है 8000। मिश्र धन निकालना है, मूलधन हमारा है 8000 और चक्रवृद्धि ब्याज आया 7625। तो जोड़ेंगे तो 5 2 6 8 7 15, यह आ जाएगा 15625 रुपये। इसी प्रकार से हमें 3 वर्ष का एक क्वेश्चन हल करना पड़ता है। अगर समय हमारा इसी प्रकार दे दे 1.5 वर्ष 3.5 वर्ष, तब किस प्रकार से करना। मान लीजिए अगर समय हमारा दे दिया, सब काम वही करना, क्यों समय में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। समय अगर हमारा दे दिया 1.5 वर्ष 1 सही 1/2 वर्ष, तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि 1 वर्ष पूरा है फिर यह आधा वर्ष, मतलब 1 वर्ष के बाद वह किस वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो 1 वर्ष के बाद किस में जा रहा है, दूसरे वर्ष में। तो जब दूसरे वर्ष में जाएगा तो फिर हमें वही काम करना है, 2 लाइनें बना लेनी पड़ेगी। 2 लाइनें हम इस प्रकार से बनाएंगे। और मान लीजिए दर हमारी यहाँ दे दिया इसमें 20%, तो दर का हम 1/5 निकालेंगे। तो मूलधन जो भी रहेगा उसका हम 1/5 यहाँ निकाल लेंगे। पहले वर्ष का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का आधा। 1 वर्ष या पूरा, दूसरे वर्ष में केवल आधा, इसलिए इसमें 1/2 का गुणा कर देना। बस इस प्रकार से हमें 1.5 वर्ष 2 वर्ष 2.5 वर्ष का सवाल हल करना है।